आज हम बात करेंगे वैंडेनबर्ग टेस्ट या वैंडेनबर्ग रिएक्शन के बारे में। वैंडेनबर्ग रिएक्शन किसके लिए होता है? ये बिलिरुबिन को मेजर करने के लिए होता है। बिलिरुबिन किससे में बढ़ता है? जब जॉइंटिस होता है तो बिलिरुबिन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, तो उसी को मेजर करने के लिए हमें वैंडेनबर्ग टेस्ट करना पड़ता है। कैसे मेजर करते हैं इसमें हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन यूज टू मेजर, केमिकल रिएक्शन मतलब वैंडेनबर्ग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यूज टू मेजर द बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। इस रिएक्शन का यूज बिलिरुबिन लेवल को मापने के लिए किया जाता है ब्लड में। इट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड में नापता है, मतलब बताने का काम करता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसे कहते हैं? ऐसे बिलिरुबिन जो किसी भी अदर कंपाउंड से ज्वाइंट हो, उसे कॉन्जुगेटेड कहते हैं। जैसे लाइपोप्रोटीन पढ़ा था, लिपिड किससे बाइंड था? प्रोटीन से, तो उसे कहा गया कॉन्जुगेटेड लिपिड भी कहा जाता था। तो वैसे अगर कोई भी बिलिरुबिन जो है किसी अदर कंपाउंड से बाइंडेड है, उसे कॉन्जुगेटेड कहा जाएगा। अगला पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ जॉइंटिस। जो वैंडेनबर्ग रिएक्शन है या वैंडेनबर्ग टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है जॉइंटिस के नेचर को स्टडी करने के लिए। जैसे जितना ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगा उतना ज़्यादा जॉइंटिस होगा, ठीक। एंड टाइप ऑफ जॉइंटिस, और टाइप ऑफ जॉइंटिस को जानने के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज गिवन बाय द अब्राहम एल्बर्ट एंड द हेजमैन्स वैंडेनबर्ग। इसको अब्राहम एल्बर्ट एंड हेजमैन्स वैंडेनबर्ग ने दिया था। अगला पॉइंट देख ले रहे हैं, ये कुछ जनरल पॉइंट है। जैसे नॉर्मल प्लाज्मा बिलिरुबिन जो होता है, हमारे प्लाज्मा में बिलिरुबिन पाया जाता है, कितना होता है? लगभग 0.2 से 0.8 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है हमारे ब्लड में 0.2 से 0.6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात करें तो 0 से 0.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये हमारे बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा होती है जनरली। लेकिन अगर प्लाज्मा बिलिरुबिन बढ़ जाता है किसी वजह से, तो वहीं जॉइंटिस हो जाता है। इफ प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल एक्सीड 1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, अगर प्लाज्मा बिलिरुबिन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। क्या कहते हैं? हाइपर बिलिरुबिनीमिया। देखो प्लाज्मा बिलिरुबिन है, अगर ये बढ़ जाता है, देखो इसकी मात्रा 0.2 to 0.8 होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी मात्रा 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं। लेवल बिटवीन 1 to 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर 1 ग्राम से 2 ग्राम मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो इसे कहते हैं इनएक्टिव ऑफ द लेटेंट जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या है? लेटेंट जॉइंटिस, मतलब जॉइंटिस की कंडीशन अब आने वाली है, ठीक है। छिपी हुई जॉइंट, लेटेंस मतलब छिपी हुई जॉइंटिस है। लेवल ऑफ द एक्सीड 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर बिलिरुबिन की मात्रा 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे जो स्किन होगी येलो हो जाएगी। येलोइश डिस्कलराइजेशन ऑफ द स्क्लेरा, हमारे स्क्लेरा क्या होगी? डिस्कलराइजेशन हो जाएगी, यानी येलो कलर की हो जाएगी। दूसरी बात, कंजक्टाइवा येलो हो जाएगा, स्किन येलो हो जाएगी, एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन द जॉइंटिस, और म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम येलो हो जाएगी, जिसे हम जॉइंटिस की कंडीशन कहेंगे। यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम जॉइंटिस कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें मापना है कि बिलिरुबिन को हम मापेंगे किससे? वैंडेनबर्ग टेस्ट से। ये बताएगा कि जो हमारे बॉडी में जॉइंटिस है या नहीं। इसका मतलब ये होगा वैंडेनबर्ग जो रिएक्शन या टेस्ट होता है, ये जॉइंटिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, एक पेज हो गया, 3 पेज का है ये। प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
मैंने प्रिंसिपल डालना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी ठीक है। वांडनबर्ग रिएजेंट, भाई किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक रिएजेंट होता है, उसी रिएजेंट से हम ट्रीट करते हैं। तो वांडनबर्ग रिएजेंट होता है इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सल्फानिलिक एसिड इन डाइल्यूट HCl एंड सोडियम नाइट्राइट। जो वांडनबर्ग रिएजेंट जो होता है वो सल्फानिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर होता है। सल्फानिलिक एसिड जो होता है उसे HCl में घोला जाता है, डाइल्यूट HCl में सल्फानिलिक एसिड को रखा जाता है। तो मतलब वांडनबर्ग जो रिएजेंट होता है वो सल्फानिलिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब इसी वांडनबर्ग रिएजेंट से हम वांडनबर्ग टेस्ट करेंगे, अभी देखना है। तो हम इसमें सल्फानिलिक एसिड होता है, इसका सबसे पहले हम डाइएजोटाइजेशन कराते हैं। डाइएजोटाइजेशन मतलब डाइयूनियम साइड से पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं, फिर इसके बाद हम बिलिरुबिन से इसकी रिएक्शन कराते हैं। वही लिखा गया डाइएजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड का पहले डाइएजोटाइजेशन कराया गया, तो वह लिखा है डाइएजोटाइज सल्फानिलिक एसिड रिएक्ट विद बिलिरुबिन। बिलिरुबिन से रिएक्शन करता है टू फॉर्म में पर्पल कलर एजोबिलिरुबिन, और पर्पल कलर का एजोबिलिरुबिन बनाता है। अब जितना ज़्यादा एजोबिलिरुबिन बनेगा उतना ज़्यादा समझो बिलिरुबिन की मात्रा है। हम एजोबिलिरुबिन को क्या करेंगे, माप लेंगे बाद में, ठीक है। जो वांडनबर्ग रिएक्शन होती है डायरेक्ट रिएक्शन होती है, इनडायरेक्ट रिएक्शन होती है। डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब जाके वांडनबर्ग रिएजेंट डायरेक्ट रिएक्शन कर जाए, इनडायरेक्ट रिएक्शन का मतलब वांडनबर्ग रिएजेंट इनडायरेक्ट रिएक्शन करेगा। पहले हम डायरेक्ट देख ले रहे हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो बिलिरुबिन है इनसॉल्युबल इन वाटर। जो बिलिरुबिन होता है इनसॉल्युबल वाटर में होता है, लेकिन जब ये किसी के साथ कॉन्जुगेट कर जाता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, सॉल्युबल होगा। व्हाइल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सॉल्युबल इन वाटर। भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। जैसे लिपिड क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि लिपिड को जब प्रोटीन के साथ बना लिया जाता है तो लाइपोप्रोटीन हो जाता है, तो वो सॉल्युबल इन वाटर हो जाता था, ठीक है। इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट रिएक्शन उसके बाद इनडायरेक्ट रिएक्शन। वांडरवाल रिएजेंट रिएक्ट विद द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जब वांडरवाल रिएजेंट जो होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से रिएक्ट करता है, गिव पर्पल कलर इमीडिएटली। तो वो इमीडिएटली पर्पल कलर देता है विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर ही वो पर्पल कलर दे देता है। दिस इज द डायरेक्ट पॉजिटिव वांडरवाल रिएक्शन। इसे डायरेक्ट पॉजिटिव वांडरवाल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है ये विद इन 30 मिनट कलर देता 30 सेकेंड, सॉरी, विद इन 30 सेकेंड कलर दे देता है। तो इसे कहेंगे डायरेक्ट वांडरवाल रिएक्शन। एडिशन ऑफ मेथेनॉल डिजॉल्व द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सबसे अगर देखो ये हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वांडरवाल रिएजेंट से अगर हमने रिएक्शन करा दिया तो उसे कहेंगे डायरेक्ट वांडरवाल रिएक्शन। लेकिन अगर सबसे पहले हम बिलिरुबिन को डिजॉल्व करते हैं पहले एथेनॉल में, मेथेनॉल में, कोई भी अल्कोहल हो, एडिशन ऑफ मेथेनॉल डिजॉल्व द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड गिव वांडरवाल रिएक्शन। दिस इज द इनडायरेक्ट पॉजिटिव वांडरवाल रिएक्शन। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर बिलिरुबिन को सबसे पहले हम मेथेनॉल में डिजॉल्व कर लें, उसके बाद हम वांडरबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएं, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट वांडरबर्ग रिएजेंट। इसमें जो कलर आता है वो विद इन 30 मिनट में आता है, वो 30 मिनट के बाद आता है। मतलब इमीडिएट कलर इसमें नहीं आता है। मतलब डायरेक्ट वांडरबर्ग रिएक्शन में इमीडिएटली कलर आता है, जबकि इनडायरेक्ट वांडरबर्ग रिएक्शन में कुछ समय के बाद यानी 30 मिनट के बाद कलर आता है। इसको फिर से देख लो। एडिशन ऑफ मेथेनॉल और एल्कोहल डिजॉल्व द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। मेथेनॉल का जब एडिशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन करते हैं तो बिलिरुबिन क्या होता है, डिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद गिव वांडरबर्ग रिएक्शन, फिर वो वांडरबर्ग रिएक्शन देती है किसके साथ, वांडरबर्ग रिएजेंट के साथ, विद इन 30 सेकेंड, 30 मिनट, 30 मिनट के बाद।
दिस इज द इनडायरेक्ट पॉजिटिव वांडरबार्ग रिएक्शन। ओके, लास्ट पेज हम देख ले रहे हैं। हम एक पॉइंट वहाँ मिस कर चुके हैं, उसको देख ले रहे हैं, समझ में जाओ, क्योंकि ये जरूरी है। अब बात ये आती है कि हम इनडायरेक्ट वांडरबार्ग रिएक्शन कब कराते हैं और डायरेक्ट कब कराते हैं। अब बात ये है कि देखो, वाटर में सॉल्वेबल कौन होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगी, वाटर में सॉल्वेबल होगी, तो उसका हम डायरेक्ट वांडरबार्ग रिएक्शन कराएंगे। जबकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगी वो वाटर में सॉल्वेबल नहीं होगी, तो पहले उसे हम सॉल्वेबल बनाएंगे, किसमें, मेथेनॉल में उसे पहले सॉल्वेबल करेंगे, उसके बाद हम वांडरबार्ग रिएक्शन कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है उसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव वांडरबार्ग रिएक्शन कराते हैं, जबकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होती है उसको पहले हम एल्कोहल में घोलते हैं, उसके बाद वांडरबार्ग रिएक्शन कराते हैं। कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होती है वो 30 सेकेंड के अंदर ही कलर दे देती है, जबकि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होती है वो 30 मिनट में कलर देती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये होगा, अगर प्लाज्मा में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो हम डायरेक्ट कराएंगे, अगर अनकॉन्जुगेटेड है तो उसे हम इनडायरेक्ट कराएंगे, लेकिन अगर दोनों मौजूद है तो फिर क्या करेंगे, तो हमें दोनों कराना पड़ेगा। तो वही अगला पॉइंट है। इफ सीरम कंटेन बोथ अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड भी है और कॉन्जुगेटेड है, इन हाई कंसंट्रेशन में द पर्पल कलर इज प्रोड्यूस इमीडिएटली, तो पर्पल कलर इमीडिएटली आता है डायरेक्ट पॉजिटिव में, एंड फर्दर इंटेंसिफाई, और फिर उसे फर्दर इंटेंसिफाई किया जाता है बाय एडिशन ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल को एडिशन करके, मतलब उसको ज़्यादा मात्रा बनाया जाता है, फिर क्या कराया जाता है, जिससे इनडायरेक्ट पैसिव टेस्ट आ जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द बाईफेजिक रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरम है, सीरम में सबसे पहले हम वांडनबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो इसमें पर्पल कलर आ जाएगा, पर्पल कलर आ जाएगा, लेकिन इसमें वांडनबर्ग रिएजेंट पड़ा है, किसकी वजह से पर्पल कलर आया है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से, लेकिन अभी अनकॉन्जुगेटेड वाली जो है वो पर्पल कलर नहीं दी हैं। तो इसमें हम क्या डालेंगे, एल्कोहल डालेंगे, एल्कोहल डालने से अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होगा वो डिजॉल्व कर जाएगा, जैसे डिजॉल्व कर जाएगा वैसे फिर से वो वांडनबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि इसमें वांडनबर्ग रिएजेंट पहले से ही तो मौजूद है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या नाम कॉन्जुगेटेड के लिए हमने पहले वांडरबर्ग रिएजेंट डाला था, तो पूरा तो यूज नहीं होगा, थोड़ा बहुत बचा रहेगा, तो वही बाद में यूज हो जाएगा जब एल्कोहल में अनकॉन्जुगेटेड डिजॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना। इस रिएक्शन को कहेंगे बाईफेजिक रिएक्शन। तो पॉइंट देख ले रहे हैं, जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन। जब सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कह देते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस कई प्रकार का होता है, जैसे अगर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है तो अलग जॉन्डिस होगा, अगर कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है तो अलग जॉन्डिस होगा, अगर दोनों बढ़ रहा है तो अलग जॉन्डिस होगा। तो वही पॉइंट है। देखो, अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो इसे कहेंगे हीमोलिटिक जॉन्डिस, अगर कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो इसे कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर दोनों बढ़ रहा है, यानी कि कॉन्जुगेटेड भी बढ़ रहा है एंड अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ रहा है, तो इसे कहेंगे हिपैटिक जॉन्डिस। समझ में आ गया ना बात। ये इनडायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट किसके लिए किया, इनडायरेक्ट पॉजिटिव वांडरबर्ग रिएक्शन किसके लिए किया जाता है, हीमोलिटिक जॉन्डिस, क्योंकि हीमोलिटिक जॉन्डिस किस में होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से होता है, जबकि डायरेक्ट नहीं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड की वजह से होता है, जबकि डायरेक्ट पॉजिटिव ऑब्स्ट्रक्टिव डायरेक्ट पॉजिटिव वांडरबर्ग रिएक्शन किसके लिए किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लिए। बाईफेजिक हिपैटिक जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों होता है, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड होता है। ओके, तो हमारा ये वांडरबर्ग रिएक्शन खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट।
ओके।